अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। और बात करेंगे रियासत की जानिब से बार बार इस पॉलिसी को वाज़ेह करने की कोशिश की जा रही है और ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अब रियासत इस चीज़ के ऊपर कोई किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाएगी। जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के बाशिंदे गैर कानूनी तौर के ऊपर आबाद हैं, मुक़ीम हैं, और आज से नहीं है, कल से नहीं है, 1 साल से नहीं है, 2 साल से नहीं है, बल्कि कई सालों से यहाँ पर इस सरज़मीन के ऊपर मौजूद हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इस पॉलिसी के ऊपर अब जायज़ा लिया गया, नज़रसानी की गई और अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब गैर कानूनी तौर के ऊपर जो अफ़गान बाशिंदे इस सरज़मीन के अंदर आबाद हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। तकरीबन जो एक अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने मिलते हैं, ये सही अदाद-ओ-शुमार क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल एक जो हमें डिजिट मिलता है, वो तकरीबन 37 लाख के करीब अफ़गानिस्तान के बाशिंदे इस मुल्क के अंदर आबाद हैं। अब इन 37 लाख में से कुछ तो ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हुए अपना असल रसूख़ इन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने नादरा से शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया है, या फिर किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस के अंदर आगे हैं। मगर इनमें 11 लाख का एक ऐसा फिगर है जो गैर कानूनी है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनका अता पता ही नहीं है कि वो किन शहरों के अंदर आबाद हैं और किसके घर में रहते हैं। मकान मालिक ने उसको घर दे दिया है, चूँकि अफ़गानियों के पास, इन शहरियों के पास जो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं, पैसा तो बहरहाल है, तो मुँह मांगी कीमत मकान मालिक को मिल जाती है, तो वो भी खामोशी से इन्हें अपने घर में पनाह दे देता है। लेकिन अब ये रियासत की तरफ से इस पॉलिसी का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि वापस भेजा जाएगा। सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के बाशिंदे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आबाद हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर आबाद हैं, कराची के अंदर हम ये सूरत हाल देखते हैं, बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान बाशिंदों की मौजूद है। फिर इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि अब तो सूरत हाल ये आ गई है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान तक ये लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जाकर ये आबाद हैं। अब होता क्या है, इनसे मामला क्या ख़राब हो रहा है, असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंटली एक बेअमनी की बदअमनी की फ़ज़ा फैली है, जिसके अंदर हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें, चाहे वो ख़ुदकुश धमाकों की सूरत के अंदर हो, कलेशनकोफ़ के कल्चर के हवाले से हो, मुनशियात की स्मगलिंग के हवाले से हो, मुनशियात के फैलाव के हवाले से हो, और इसके साथ-साथ हम डॉलर्स की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, स्मगलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर डॉलर्स की भी बात आ जाती है कि जिस तरह हमने देखा कि डॉलर्स बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है, तो उसकी वजह भी यही लोग थे और इनके पीछे यही लोग निकलते हैं। और ये वजह है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो जराइम हो रहे हैं, उनके ताने-बाने इन्हीं अफ़गान बाशिंदों के साथ जाकर मिलते हैं। अब ये किसी के रिमोट बने हुए हैं या खुद करते हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो मुश्तरका यही है कि उनके पीछे जाकर इन्हीं के ताने-बाने मिलते हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान माशी लिहाज से जिस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो अब रियासत की जानिब से ये पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है कि हमने हर हाल में इनको भेजना है। होता कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ये कैसे आते हैं, ये बड़ा एक आसान सा तरीका है। तक़सीम हिंद से पहले, यानी अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये कहूँ कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने इस खित्ते में, यानी कि पाकिस्तान में आना होता था, उस वक़्त बरतानवी साम्राज्य था, तो एक तज़किरा नामी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको तज़किरा कहा जाता है, जो प्रिंटिंग फ़ॉर्म में होता है, फ़ारसी में लिखा होता है, कभी-कभार जो है वो हैंड रिटन भी होता है। अब इस डॉक्यूमेंट्स की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता है, एक रूल बना हुआ है सिक्योरिटी इदारों को, या बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए लोग अफ़गानिस्तान से जब आते हैं, तो ये उन्हें पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए जी हमारे पास तज़किरा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो इनको आने देते हैं। और ये ज़्यादातर मेडिकल के नाम के ऊपर आते हैं, यानी कि हमने इलाज और मुआलजे की गर्ज से पाकिस्तान जाना है। तकरीबन 6000 या 5000 का ऐसा डिजिट है जो डेली या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान इंटर होता है इलाज की गर्ज से, और उसमें से 3000 अगर वापस चला जाता है, तो 2000 यहीं पे रह जाता है। और 2000 जो ये लोग हैं यहाँ पर रह जाते हैं, इनका किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं होता है कि यहाँ पर किस एरिया में रहे हैं, किसके पास रहे हैं, क्यों रहे हैं, किसने इनको पनाह दी है। ये कोई पाकिस्तान के पास मैकेनिज़्म नहीं है। इस चीज़ को भी रियासत को देखना चाहिए कि हमने इस चीज़ को भी, ज़माना जो है वो इतना जदीद हो गया है, डिजिटल करना चाहिए इस चीज़ को, कि जो भी पाकिस्तान की सरहद में आ रहा है, पाकिस्तान के पास उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसका नंबर्स होना चाहिए, वो यहाँ पर रह रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है। इन तमाम चीज़ों की सूरत मालूमात जो है वो होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। बहरहाल
اب یہ میکنزم بنانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے دیگر ممالک میں بالخصوص پاکستان میں دوسرے ممالک کے جو شہری ہیں وہ جس طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں، یعنی پراپر پاسپورٹ اور دیگر ڈاکومنٹیشن کروانی پڑتی ہے، اب یہی افغانستان کے لوگوں کو بھی کروانی پڑے گی، اور اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ افغانستان کی جانب سے بھی یہ خبریں سامنے آ گئی ہیں کہ دیکھیے افغانستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی مستحکم ہو رہی ہے، افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ بڑی مضبوط ہو رہی ہے، چین ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، یہ دیگر ممالک کے لوگ ہیں، روس ہے بالخصوص، وہ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی خبریں بھی جب چلتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ واضح طور پر یہ اعلان نہیں کر دیتے کہ دنیا بھر میں یا بالخصوص پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین موجود ہیں وہ اپنے ملک میں واپس لوٹ آئیں، کیونکہ یہاں پر تو معاشی جو سرگرمیاں ہیں وہ تو بڑی ایکٹیو ہو چکی ہیں اور پاکستان سے بھی بہتر کے حالات ہو گئے، مگر اب افغان قیادت کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ خبریں بہرحال چلتی تو ہیں، اب ان میں کس حد تک صداقت ہے نہیں ہے، اس چیز سے بتانا چاہیے افغان طالبان کو کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر واپس پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، لیکن ایسا اعلان نہیں کیا جاتا۔ ریاست پاکستان کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں سمگلنگ کے حوالے سے بڑا فیکٹر ہے، جہاں پر یہ افغان باشندے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو وہیں پر بار بار یہ بھی بات کی جاتی تھی کہ سرحد کے اوپر کوئی سیاستدان نہیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی عام پبلک نہیں کھڑی ہوتی ہے وہاں پر، عام پبلک تعینات نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیسے بڑے بڑے ٹرکس آتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینرز آتے ہیں اور ان کے اندر چینی بھی چلی جاتی ہے، آٹا بھی باہر چلا جاتا ہے، تو یہ کیسے جاتا ہے، کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کی جانب سے، اور وہ بالکل واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہی ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ واضح کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فوج کا اہلکار یا آفیسر بھی اگر سمگلنگ کے اندر ملوث ہو پایا گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھا جیل میں لے جایا جائے گا، اور فوج کے انٹرنل ڈیکورم کے مطابق اس کی کارروائی بھی ہوگی۔ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، احتساب سبھی کا ہونا چاہیے، احتساب فقط سیاستدانوں یا عوام کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور آئین سے ماورا سمجھتا ہے اس کا احتساب ہونا ضروری ہے، اور ایسی سوچ آنی ہی نہیں چاہیے کہ کوئی قانون سے جو ہے وہ بالاتر ہے۔ موجودہ آرمی چیف کی جانب سے یہ فیصلہ بہرحال کیا گیا ہے، نگراں وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ہم تک یہ پہنچا ہے، تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے، احتساب سبھی کا ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کو جو لیکیج کا ایک سسٹم ہے جس نے معاشی طور کے اوپر ہمیں اس حال کے اندر پہنچا دیا ہے، اگر وہ رکے گا تو ہم دیگر اقدامات کے حوالے سے بھی ہم اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال سنجیدگی یہاں سے دکھانی ہے، گھر سے احتساب کرنا ہے، اور پھر جس پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے وہ کس حد تک مستقل ہوگی، مستقل بنیادوں کے اوپر چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے، چلے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں چلے گی یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتا دے گا کہ محض کچھ خبریں چلانے کی حد تک یہ معاملہ تھا، در حقیقت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔